ठीक है, तो आज का लेक्चर जो होगा आपका थर्ड चैप्टर है, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू आपका लास्ट जो लेक्चर थे उसमें कवर कर लिया था हमने पूरा। अब जो न्यू लेक्चर होगा इसमें चैप्टर वही रहेगा टिश्यू, और जो आपका टॉपिक है आज का वो है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, हम लोग टिश्यूज की कैटेगरी पढ़ रहे थे, तो उसमें पहला क्या था एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, फिर उसकी हमने सब डिवीजन पढ़ा पूरा अच्छे से। उसके बाद दूसरा आता है आपका मस्कुलर टिश्यू, तो आज उसी टॉपिक पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू उसको हिंदी में कहते हैं पेशीय ऊतक। ठीक है, अब मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप का होता है? ये होता है आपका 3 टाइप्स का। ठीक है, कैसा? पहला है स्केलेटल मसल यानी कंकालीय पेशी, दूसरा है आपका स्मूथ मसल या जिसको अरेखित या चिकनी मांसपेशी कहते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आपका कार्डियक मसल यानी कि हृदय पेशी जो आपके हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, तो ये 3 तरह की होती है। लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो आपका मस्कुलर टिश्यू है ये बनता कैसे है। टिश्यू बनता है बेटा सेल्स से। किससे? सेल्स से। तो इसमें कौन सी सेल्स होगी? मस्कुलर सेल्स। कैसी सेल्स? मस्कुलर सेल्स। तीनों जगह पे अलग अलग टाइप की सेल्स पाई जाएंगी। ठीक है, वो हम जब अंदर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पूरी बॉडी में, होल बॉडी में पाया जाता है। क्यों? कि जैसे पूरी बॉडी में हमारे क्या है? मसल्स हैं। स्किन के अंदर क्या है? मसल्स। ठीक है, कहीं भी छू के देखोगे आप पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी में कौन सी मसल्स है? स्केलेटल मसल्स। और स्केलेटल मसल्स कौन सी होती है? ऐसी मसल्स कंकालीय पेशी, कंकाल आप जानते हो पूरे। ठीक है, हड्डियां जो होती हैं आपकी, ठीक है, उनसे जो अटैच रहती हैं, जो मसल्स आपकी किससे अटैच रहती हैं? हाँ, मसल्स जो आपकी बोन से अटैच रहती हैं या बोन के मूवमेंट में काम आती हैं। ठीक है, तो वो आपकी होती है कौन सी? स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो ऑल ओवर बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ये जो टिश्यूज हैं मस्कुलर टिश्यू में, ये तीनों आ गए। ठीक है, पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। बाहर से छूते हैं तो कौन सी? स्केलेटल मसल्स। अंदर आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो किसके बने हुए हैं? स्मूथ मसल्स के। ठीक है, तो ये जो टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, असिस्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम को इसमें मूवमेंट कराने में या लोकोमोशन कराने में। जैसे मैं चल रहा हूं तो मुझे चलने में असिस्ट कौन कर रहा है? मेरी मसल्स। ठीक है, किसको असिस्ट कर रही है? बोन्स को। जो मेरी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उनको असिस्ट कर रही है। ठीक है, अगर किसी के फ्रैक्चर हो जाता है, जैसे बोन्स में नहीं हुआ लेकिन मसल फ्रैक्चर हो गया, तो क्या होता है? उसकी मोशन में क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि वो ही असिस्ट कर रही है किसको? बोन को। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है ये पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। अब भाई टिश्यू तो एपिथेलियल टिश्यू भी है, समझ गए, और इधर मस्कुलर टिश्यू है। दोनों को अगर आप कंपेयर करके देखते हो तो क्या नतीजा निकलता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने की खुद की एबिलिटी नहीं है। और इनमें क्या होता है? मस्कुलर टिश्यूज में, जिसको हिंदी में हम पेशीय ऊतक कहते हैं, इनमें क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की एबिलिटी होती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को आप खींच रहे हो। ठीक है, खींचना, और रिलैक्सेशन, ठीक है, रिलैक्स हो जाना। ठीक है, जैसे जिम जाते हो आप, ठीक है, तो जब डंबल उठाते हो तो क्या होती है? आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उसे छोड़ देते हो तो रिलैक्स हो जाती है। आराम मिलता है, नहीं मिलता है छोड़ने के बाद? या कोई वेट उठा रहे हो इस तरीके से तो सारी मसल्स क्या होती हैं? आपकी कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे ही आपने उसे छोड़ दिया वो रिलैक्सेशन में आ जाती है। तो ये फीचर क्या है? एक तरह से आपका, हाँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आपसे कोई पूछता है आप कैसे पहचानोगे कि ये मस्कुलर टिश्यू है या एपिथेलियल टिश्यू है, तो सबसे कैरेक्टरिस्टिक जो मस्कुलर टिश्यू का क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी खींचना और शिथिल हो जाना। उसके बाद है पंपिंग ऑफ ब्लड बाय द हार्ट। जो हार्ट है आपका क्या करता है? इस तरह से पंपिंग करता है, मोटर की तरह होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, तो वही क्या करता है? पंपिंग करता है किसकी? ब्लड की। ठीक है, पैरास्टेल्टिक
मूवमेंट ऑफ स्टमक, यानी जो आप खाना खाते हो, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि सीधे नीचे नीचे पहुंचता चला जाता। आपका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इस तरीके से, उससे क्या होता है, फूड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ फूड इन जीआईटी, ठीक है। और जो आपका फूड है वो आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कैसे मूवमेंट करता है। आपने यहाँ से चबाया, इसोफेगस से गया, स्टमक में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टल रूट से फीकल मटेरियल में स्टूल्स बन के वो बाहर चला जाता है। तो ये पूरी आपकी जीआईटी है, ठीक है। तो ये काम करता है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, मस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म्ड बाय द मसल सेल्स। तो जितने भी आपके अलग अलग टाइप के तीनों हैं, तो ये किससे बने हुए हैं, मस्कुलर टिश्यू से, ठीक है। मस्कुलर सेल से बने हुए हैं, सेल से मिलकर बनता है टिश्यू, ठीक है। अब ये मस्कुलर टिश्यू है, तो सीधी सी बात है किससे बनेगा, मसल सेल से, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तीन तरह के होते हैं। पहला होता है कार्डियक और स्केलेटल मसल। तो these muscles are attached to the bones। मैंने बता दिया है आपको ये पॉइंट। जो ये मसल्स होती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स, बोन से अटैच होती हैं, ठीक है, इससे बोन से, और उसके असिस्ट करती है उसको मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है स्मूथ मसल। ये कहाँ होती है आपकी, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इनर लाइन ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। आपके जितने भी अंदरूनी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी लाइन, ठीक है, इनर लाइन में। तीसरा है कार्डियक मसल। ये तो सब लोग जानते होंगे। ये मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपके हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मसल स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ेंगे डीप में, कि क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। तो और उसकी वर्किंग कैसे है, ठीक है। तो मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अभी पहले मैं एक एक पॉइंट बता देता हूँ आपको, फिर इसके बारे में बता दूंगा, या अभी पहले इसके बारे में बता देता हूँ। ये देखो, ये एक पूरी मसल्स है, स्केलेटल मसल हमने निकाल ली, ठीक है। ये हमें आंखों से दिख रही है, ऐसी है, ठीक। अब ये जो आपको दिख रहे हैं, ये कवरिंग जो दिख रही है, ठीक है, इसके अंदर ये गोल गोल जो दिख रहे हैं आपको, ये है आपकी क्या, मसल सेल्स, फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट्स हैं आपके, या मसल फाइबर भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, मसल फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। ये अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच नहीं है, देखो बिल्कुल सीधे सीधे, जैसे ये मान लो, ये क्या है, ये ब्रांच है, अनब्रांच, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से फिलामेंट है, मसल फाइबर है। ऐसे ही कई सारे मसल फाइबर मिलकर क्या बना लेंगे, एक गुच्छा सा बना लेते हैं, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, आपका फेसिकल्स कहते हैं। देखो 1 2 3 4 5, इस मसल में कितने फेसिकल्स हैं, 5, ठीक है। अच्छा, और ये जो आप फिलामेंट देख रहे हो, इसी के ऊपर एक कनेक्टिव लेयर होती है, कनेक्टिव टिश्यू की, जो उसे पकड़े रखती है। वरना क्या होगा, मसल फाइबर फिलामेंट बाहर की तरफ हो जाएगा, अंदर इधर उधर खिसक जाएगा अपनी जगह से। तो कनेक्टिव टिश्यू होने चाहिए। तो वो कौन पकड़ के रखता है, एंडोमाइसियम। कौन, एंडोमाइसियम। किसको पकड़ के रखता है, आपका मसल फाइबर है उसको, ठीक है। फिलामेंट यहाँ पे देखो मसल फाइबर लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब इसको ये पकड़ के रखना है। उसके बाद जो फेसिया, फेसिकल्स है, या फेसिया जिसको कहते हैं, फेसिकल्स, इसको भी कोई ना कोई पकड़ के रखेगा। जैसे झाड़ू का, नारियल का झाड़ू देखा है आपने, ठीक है। उस पूरे सारे फिलामेंट्स को कौन पकड़ के रखता है, सारे उसको, उसमें एक रैप लगा होता है। इसी तरीके से इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होगी, उसको क्या कहेंगे, पेरिमाइसियम कहेंगे, ठीक है। और इन सबको जो कनेक्ट करके रखेगा, पकड़ के रखेगा, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा के रखेगा। नहीं तो अब क्या होगा, आपने कुछ वजन उठाया तो ये सब क्या हो जाएगा, तितर बितर हो जाएंगे, सब टूट टूट जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू होगा नहीं, कनेक्ट करके रखेगा नहीं, ठीक है। और इन सबको कौन कनेक्ट करके रखेगा इस मसल्स में, एपिमाइसियम। तो ये सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर एपिमाइसियम, उसके अंदर कौन सा, पेरिमाइसियम, और उसके भी अंदर कौन सा होगा, एंडोमाइसियम, ठीक है। अब इसी फिलामेंट को देखते हैं, मसल फाइबर को देखते हैं, तो इसके अंदर होते हैं मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, यानी रेशे के अंदर भी रेशा होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, एक्टिन और मायोसिन नाम के फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं इस तरीके से, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन कैसा होता है बेटा, पतला होता है, कैसा, पतला। मैं आपको स्ट्रक्चर भी डाल दूंगा आपके पीडीएफ में, वो आप देखकर समझ जाएंगे एक्टिन और मायोसिन, ठीक है।
तो एक्टिन और मायोसिन, मायोसिन कैसा होता है? थिक फिलामेंट होता है। कैसा? ये थोड़ा मोटा होता है, एक्टिन पतला होता है। दोनों किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। अच्छा, इसके अलावा भी एक तरीके का, दो तो ये हो गए, ठीक है। तीसरा एक और फिलामेंट होता है जो इलास्टिक होता है, ठीक है, तो वो टाइटिन नाम की प्रोटीन से बना हुआ होता है, ठीक है। चलो अब ये हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और रह गई है इसमें, अभी मैं बता देता हूं। जैसे ये आपकी एक मसल सेल है, क्या है? मसल सेल है, मसल फाइबर, ठीक है। तो बेटा जैसे हमने नॉर्मल सेल पढ़ी थी तो उसमें क्या था? सेल मेम्ब्रेन थी, उसके अंदर साइटोप्लाज्म था। तो ये भी तो सेल है बेटा, मसल सेल है, ठीक है। तो मसल सेल में क्या होगा? आपका जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसको कहेंगे सार्कोलेमा। क्या कहेंगे? वहां क्या कहते थे? प्लाज्मा लेमा। याद आया? यहाँ मसल सेल है तो उसको क्या कहेंगे? सार्कोलेमा। और इसी को पूरी मसल सेल को हम सार्कोमियर भी बोल देते हैं, इसी से नाम पड़ा है सार्कोमियर। सार्कोमियर, MERE, ठीक है। अब जब इसे सार्कोमियर कह रहे हैं एक मसल सेल को, तो इसे मसल की लेयर को क्या कहेंगे? सार्कोलेमा, मसल सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके अंदर जो जैसे सेल में क्या बना होता था? साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर क्या बना होगा? सार्कोप्लाज्म। क्या बना होगा? सार्कोप्लाज्म। आ गया? जैसे लाइक साइटोप्लाज्म इन द सेल। क्लियर हो रही पिक्चर पूरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है, और इसी के अंदर ही ये जो मसल फाइबर है, मसल सेल से सार्कोमियर, इसी के अंदर आपका ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट होते हैं और इलास्टिक फिलामेंट, ठीक है। चलो, तो ये हमें कब दिखेंगे? ये हमें दिखेंगे जब हम माइक्रोस्कोप लगा कर देखेंगे, तब हमें ये एक्टिन और मायोसिन दिखाई देंगे। जब हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसे ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट है बेटा इसमें, मसल फाइबर ऑफ स्केलेटल मसल आर सिलेंड्रिकल। कैसे शेप के हैं ये? सिलेंड्रिकल से दिख रहे हैं, सिलेंड्रिकल है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों? जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे उतनी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी, जितनी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगी उतनी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तब जब आप डंबल उठाते हो, वेट उठाते हो, तो वीकनेस आ जाती नहीं, आ जाती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, रिलैक्सेशन कर रही है, बार बार उसको काम करना पड़ रहा है, चल रहे हैं तो काम हो रहा है, ठीक है, लेटे हैं या कुछ और कार्बन भी ले रहे हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बार बार होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज़्यादा न्यूक्लियर, हाँ एनर्जी, और उतने ही न्यूक्लियस चाहिए होंगे अपन को, ठीक है। तो ये इसीलिए मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। आगे बात समझ में? बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसके पास, ठीक है। हैविंग अ ग्रुप ऑफ मसल फाइबर, और इसके अंदर मसल फाइबर होते हैं। अच्छा, जितनी लंबी मसल फाइबर होगी, मसल सेल, ये सेल ऐसी नहीं होती जो गोल गोल आपने बनाए बनी हुई देखी है, ये लंबी होती है, और जितनी उसकी लेंथ ज्यादा होगी उतने ज्यादा उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। आ गई बात समझ में? ठीक। जैसे मसल्स ऑफ लिम्ब, लिम्ब क्या होते हैं आपके? ये रहे मेरे अपर लिम्ब, ठीक, ये दोनों हैंड है मेरे अपर लिम्ब, ये मेरे लोअर लिम्ब नीचे की तरफ, ठीक है, समझ गए? ठीक है। लिम्ब एंड देयर बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी से जो भी चिपके हुए हैं। These are joints to the bones via tendons। अब आप सोचोगे कि सर आप कह रहे हो ये देखो मैं हड्डी बना देता हूँ थोड़ी, इस तरीके से हड्डी बना दी, चलो मैंने, अब ये हड्डी है। अब आप कहोगे सर मसल्स इस पे कैसे चिपक जाएगी? कुछ तो होना चाहिए ना चिपकने के लिए। तो जो कनेक्ट करने का काम है कौन करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। जो आप नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उसमें कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अब मान लो ये मसल्स है, इसमें इस तरह से मसल्स चिपकी हुई, तो यहाँ जो होगा बेटा, ये जो मसल्स और हड्डी के बीच में, आपका बोन के बीच में जो होगा वो होगा बेटा, उसको कहते हैं टेंडन्स। क्या कहते हैं? ये टेंडन्स और लिगामेंट्स। हाँ नहीं, लिगामेंट्स अलग होती है, लिगामेंट्स केवल बोन से बोन को जुड़ी होती है, लिगामेंट्स यहाँ होंगे आपके, इसे कहेंगे लिगामेंट्स, ठीक है, क्लियर। तो बोन से बोन को जोड़े वो लिगामेंट, और बोन से मसल्स जुड़ रही है वो किसके थ्रू? टेंडन्स। और ये क्या होता है बेटा? कोलेजन फाइबर बंडल होते हैं, ठीक है, कोलेजन फाइबर के बने होते हैं। कोलेजन भी क्या है? करेंगे प्रोटीन है, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट आता है दीज आर वॉलेंटरी इन नेचर। भाई ऐच्छिक है, हमारा मन है हम अपना हाथ उठाएंगे, नहीं मन है हम नहीं उठा रहे, पूरे दिन ऐसे ही घूम रहे हैं, हमारा मन है हम लेटे हुए बिल्कुल नहीं हिल रहे, ठीक है। तो क्या है? ये वॉलेंटरी नेचर की, अपने इच्छा से आपको इसको चलाना है। आपका मन है तो आप चलोगे, आपका मन नहीं तो आप चल दोगे नहीं, जबरदस्ती तो कोई चला नहीं देगा आपको, ठीक है। तो वॉलेंटरी नेचर होती है एंड आर सप्लाइड बाय द सेरेब्रो स्पाइनल नर्व्स। सेरेब्रो स्पाइनल
यानी आपका मस्तिष्क और जो रीढ़ की हड्डी में के अंदर जो स्पाइनल नर्व्स होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, उससे ये सब कनेक्ट रहती हैं सारी। कौन सी? स्केलेटल मसल्स। ठीक है जी सर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर कंट्रोल्ड बाय द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। कौन? अब नर्वस सिस्टम भी पढ़ेंगे आप आगे चल के, कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें से एक टाइप का है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो वो कंट्रोल करता है किसको? मसल के कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, जब उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है, कुछ लोगों को हार्ट दुखने में दिक्कत आती है, नहीं आती है? ठीक है, या पॉलिश मार जाती है या पैरालिसिस मार जाती है, तो क्या होता है, आधा धड़ बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देता है, नहीं कर देता है, मसल्स का मूवमेंट बंद हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ठीक है, तो वो आपकी आगे की बात है। चलो ठीक है, उसके बाद देखते हैं द मसल फाइबर ऑफ स्केलेटल मसल आर लॉन्ग। कैसे होते हैं ये? लॉन्ग होते हैं। मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप और अनब्रांच। कैसे होते हैं? ब्रांच नहीं होती है, एक फिलामेंट है तो पूरा एक अलग है, ब्रांच नहीं है उसकी कोई। ठीक है, लेंथ ऑफ मसल फाइबर वेरीज फ्रॉम, अब जो उसकी लेंथ है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक वेरी करती है। भाई कोई छोटा है कोई बड़ा है। अब मेरे फेस पे जो मसल्स हैं जिससे मैं हंस रहा हूं, रो रहा हूं, अलग अलग फेस के एक्सप्रेशन बना रहा हूं, वो क्या है? मेरी मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं वो भी। तो वो भी क्या है, कैसी हैं? छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं। ठीक है, तो अलग अलग वेरी करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं बेटा। पहला पॉइंट है ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल सेल्स। हर मसल जो है किसकी बनी होगी? मसल सेल की बनी होगी। स्केलेटल मसल जो है, ठीक है, सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं। मसल सेल्स इज कॉल्ड एज मसल फाइबर्स। यही मसल सेल्स क्या कहलाती हैं आपकी? मसल फाइबर कहलाती है। जैसे वो बना हुआ है स्ट्रक्चर। These muscle cells have a layer called sarcolemma। मैंने बता दी कि यही मसल सेल है आपकी, इसके ऊपर जो लेयर है इसको sarcolemma। Inside the liquid is present is called sarcoplasm। जैसे साइटोप्लाज्म का सेल के अंदर, इसके अंदर sarcoplasm। उसके बाद each muscle cells have a rich blood supply via capillaries। अब ब्लड सप्लाई तो हर जगह चाहिए, तो जितने भी आपके ये आपको जो दिख रहे हैं ना वो ये मसल सेल्स, तो इसी में आपकी नर्व्स और ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई जैसे जो लास्ट में पहुंचता है ना, वो पहुंचता है कैपिलरी के थ्रू। किसके थ्रू? कैपिलरी। बहुत छोटी छोटी, एक तरह से एयर सैक्स की तरह मान लो उसको, बिल्कुल पतली लेयर की बनी होती है। वहां से खून का ट्रांसपोर्ट होता है, इधर से ऑक्सीजन इधर आई, इधर से कार्बन डाइऑक्साइड इधर आई, इधर नाइट्रोजन इधर गई, ऐसे करके एक्सचेंज होता है। जो चाहिए वो चीजें आती हैं आपकी। ठीक है, हाँ, किसके थ्रू आएंगी? कैपिलरीज के थ्रू। ठीक है, और नेटवर्क ऑफ नर्व्स। भाई आपकी मसल्स में चोट लग जाती है, कोई घूसा मार देता है या गिर जाते हो, चोट लग जाती है, हाथ मुड़ गया, तो क्या होता है? बहुत दर्द होता है, पेन होता है, नहीं होता है? क्यों होता है? क्योंकि पेन सेंसेशन करने के लिए आपको चाहिए नर्व्स। क्या चाहिए? नर्व्स, तंत्रिकाएं। ठीक है, तो ये भी आपकी इसी के ऊपर बहुत सारी जाली की तरह एक ही, जैसे ये है, इसी के ऊपर ब्लड सप्लाई भी है, इसी के ऊपर भी क्या है? आपकी नर्व सप्लाई। ठीक है, चलो उसके बाद आता है आपका पॉइंट, ईच मसल फाइबर आर रैप्ड विद एंडोमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हर मसल फाइबर किससे कनेक्ट रहेगा बेटा? एंडोमाइसियम से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, और these many muscle fiber forms bundle of these bundles are called fascia। और यही सारे मसल फाइबर मिलके एक बंडल बना लेते हैं, उस बंडल को पूरे को क्या कहते हैं? फेसिया या वेसिकल्स। ठीक है, और ये यही वेसिकल्स किससे कवर्ड होंगे? कनेक्टिव टिश्यू से। these fascia और वेसिकल्स आर wrapped और covered via पेरिमाइसियम। किससे होंगे कवर्ड? पेरिमाइसियम। ये स्ट्रक्चर याद कर लिया आपने तो पूरा स्ट्रक्चर लिख दोगे, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे अंदर कौन सा? एंडोमाइसियम, और फिर इन सबको कवर करना है कई सारे फिलामेंट, तो वो पेरिमाइसियम, और उसके ऊपर सबको जो कनेक्ट करना है वो एपिमाइसियम। ठीक है, अगला पॉइंट ये हो गया। ईच मसल फाइबर कंटेन्स मायोफाइब्रिल्स। हर मसल फाइबर के अंदर क्या होते हैं? मायोफाइब्रिल्स, जो आपको किससे दिखेंगे? जब आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे। ठीक है, व्हिच कंटेन्स थिन एक्टिन एंड मायोसिन, जो कि थिक होता है फिलामेंट। ठीक है, और किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं, और रिस्पांसिबल होते हैं किसके लिए? रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा बेटा? आपका ये एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, यही फिलामेंट आपके होंगे। मसल सेल्स
also contains elastic fibers made up of protein titin। कुछ ऐसे भी फाइबर होते हैं जो इलास्टिसिटी होती है उनके अंदर, ठीक है, जो इलास्टिक क्या ऐसे पकड़ी जोड़ दी वहीं आ गई, ठीक है, इस तरह के होते हैं। वो किसके बने होते हैं बेटा? टाइटिन नाम की प्रोटीन से, ठीक है। तो ये था आपका पूरा, और इसमें कुछ बच रहा है कोई टॉपिक? ठीक है, तो ये आपका पूरा फिनिश हो गया इसका स्केलेटल मसल्स का। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, हाँ ठीक।